हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के भारतीय रेल के नए रूल के बारे में। अब भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग और ट्रेन में सफ़र से संबंधित नियमों में बदलाव कर दिया है। जो 1 मई 2025 से भारतीय रेलवे का नियम बदल जाएगा। ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग 1 मई से वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी कोच में सफ़र नहीं कर सकेंगे। अगर वो वेटिंग टिकट पर स्लीपर कोच में या एसी कोच में सफ़र करते हैं तो उनको भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। क्या है न्यूज़, कितना जुर्माना देना होगा और तत्काल टिकट कब से कब तक बुक होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। खबर है कि ट्रेन से सफ़र करने वालों के लिए एक ज़रूरी खबर यह है कि भारतीय रेलवे ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है और वो बदलाव 1 मई से मतलब कल ही से लागू हो चुका है। अगर आप वेटिंग टिकट ले करके स्लीपर कोच में सफ़र करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। अगर आप वेटिंग टिकट लेकर के एसी कोच में सफ़र करते हैं तो भी आपको जुर्माना देना होगा। कितना जुर्माना देना होगा और वो जुर्माना कहां से कहां तक का लगेगा, वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। अगर आप वेटिंग टिकट ले करके दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं और वो टिकट आपका वेटिंग है और आप पहले स्लीपर क्लास का सुन लीजिए। अगर आप स्लीपर क्लास में नॉन एसी, स्लीपर क्लास नॉन एसी, अगर आप दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं और आप इलाहाबाद में पकड़े जाते हैं तो अब आपको 240 रुपये जो है जुर्माना देना होगा अगर आप स्लीपर क्लास में बैठ जाते हैं तब। लेकिन अगर आप नहीं, 250 रुपये देना होगा आपको स्लीपर क्लास में, और अगर आप एसी क्लास में चढ़ जाते हैं तब आपको 440 रुपये जुर्माना देना होगा। भले आपके पास टिकट ही क्यों ना हो, वेटिंग होने की वजह से अब आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते। इंडियन रेलवे ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि सफ़र को बिल्कुल आसान बनाया जाए। जिन लोगों के पास वेटिंग कंफर्म टिकट है वो लोग आसानी से सफ़र कर सकें। आप लोग देखते होंगे ट्रेन में कितनी भीड़ होती है। जिनके पास कंफर्म टिकट होता है उनको भी खड़ा होकर जाना पड़ता है कभी कभी। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वेटिंग वाले एक एक डब्बे में सीट से डबल टेबल घुसे हुए होते हैं। उनके पास वेटिंग टिकट रहता है और टीटी उनको कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास अधिकार है सफ़र करने का, टिकट है, वेटिंग टिकट ही क्यों ना हो। लेकिन अब उस अधिकार को ख़त्म कर दिया भारतीय सरकार ने, इंडियन रेलवे ने। अब आप वेटिंग टिकट लेकर के ट्रेन में सफ़र तो कर सकते हैं लेकिन जनरल डब्बे में सफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास स्लीपर का वेटिंग है या एसी का वेटिंग है तो अब आप जो जनरल डब्बा होता है ट्रेन का उसमें सफ़र करिएगा, कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन आप स्लीपर में घुस जाते हैं, एसी में घुस जाते हैं तब आपको जुर्माना लगेगा। ये तो हो गया जुर्माने वाली बात जब आपके पास वेटिंग टिकट हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बगैर टिकट के ट्रेन में चढ़ जाते हैं, किसी भी मजबूरी के बिना पर। आपके पास टिकट नहीं था, आप ट्रेन में चढ़ गए, अब आपको टीटी ने पकड़ लिया। तब आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपके भी कुछ अधिकार है, आप उस अधिकार को जान लीजिए और नियम और कानून के मुताबिक चलिए तो आपको घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं होगी। वो नियम और कानून जान लीजिए। अगर आप बगैर टिकट के चढ़ जाते हैं नई दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन में या दरभंगा जाने वाली ट्रेन में या कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में और आप चढ़ गए ट्रेन में, आप जो है स्लीपर कोच में चढ़ गए, आपके पास टिकट नहीं है, तो अगर आप इस बीच में जैसे लखनऊ में कहीं पर, इलाहाबाद में कहीं भी पकड़े जाते हैं तो आपको 250 रुपये तो जुर्माना देना ही होगा। उसके अलावा जो भी नई दिल्ली से अगर इलाहाबाद में पकड़े जाते हैं तो नई दिल्ली से इलाहाबाद का जो भी स्लीपर का किराया होगा उतना किराया देना होगा, 250 रुपये जुर्माना देना होगा और आपको टीटी जो है कुछ नहीं करेगी, बस आपको जुर्माना भर देना है। न तो वो पुलिस के हवाले करेगी न वो आपको जेल में डलवा पाएगी। आपको जुर्माना भर देना है। कितना जुर्माना भरना है? जहाँ से ट्रेन चली है वहाँ से, ये भी आप जान लीजिए। अगर कोई ट्रेन मुंबई से पटना जा रही है और आप चढ़े हैं आगरा से जाना चाहते हैं इलाहाबाद, तो आगरा से इलाहाबाद की तो दूरी कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये स्लीपर का किराया होगा। लेकिन आप आगरा से बैठ जाते हैं और इलाहाबाद से पहले किसी स्टेशन पर आपको टीटी पकड़ लेता है,
तब आपको वो ट्रेन जहाँ से चली है, बम्बई से चली है ना, तो आपको बम्बई से किराया भरना होगा। जुर्माना तो 250 रुपये हर हाल में भरना होगा, चाहे आप 2 किलोमीटर चलें या 200 किलोमीटर चलें या 2000 किलोमीटर चलें। लेकिन वो ट्रेन जहाँ से चली है, अब जहाँ आप पकड़े गए हैं वहाँ तक का आपको किराया देना होगा। अगर आप एसी क्लास में हैं तो एसी क्लास का किराया देना होगा, स्लीपर में है तो स्लीपर का किराया देना होगा। किराया आप जुर्माना भर देंगे, न तो आपको जेल में डालेगी टीटी, और नहीं आपको कुछ और कर सकती है। बस ये है कि आपको जुर्माना भर देना है। तो फ्रेंड्स, और ये सारे काम इसलिए किए गए हैं, इंडियन रेलवे की तरफ से कहा गया है कि सफ़र को बिल्कुल आसान और आरामदायक बनाने के लिए, कि अगर लोग अपना टिकट पहले से कंफर्म करते हैं तो वो लोग बिल्कुल आसानी से सफ़र कर सकें। वेटिंग वाले जाके ट्रेन को भरे नहीं। वेटिंग वाले क्या करते हैं भाई, सभी करते हैं सफ़र वेटिंग में भी। तो जो लोग वेटिंग में कुछ परेशानी, कभी कभी लोग जो भाई जल्दबाजी में वेटिंग कटा के सफ़र करने लगता है, तो उन लोगों के लिए बुरी खबर है। बड़ी खबर भी है और बुरी खबर भी है, अब वो लोग इस तरह से नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।